शिवहर की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प है क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से पूर्व आईएएस की पत्नी रितु जायसवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ से बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन। कैसे छोड़ दीजिए, चलिए नहीं बनता है इंटरव्यू का। ये कोई सवाल हुआ है? ये एनडीए का, एनडीए और कांग्रेस, एनडीए का अपना वोटर छोड़ दीजिए और अब आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त मैं शिवहर में मौजूद हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जानिसार खान और आप देख रहे हैं खबर। शिवहर की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प है क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से पूर्व आईएएस की पत्नी रितु जायसवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ से बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन। कैसे, क्या आपको ये समझ में आया कि बीच इंटरव्यू में क्या हुआ? आपको बताते हैं। दरअसल इन खबर की टीम इस समय लोकसभा चुनाव यात्रा को लेकर के शिवहर पहुंची है। शिवहर में जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, यहाँ का चुनावी माहौल समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर के प्रभावी नेता आनंद मोहन से बातचीत करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद एनडीए गठबंधन की तरफ से मैदान में है, यानी कि चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से रितु जायसवाल चुनावी मैदान में है। जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, हमने अपना इंट्रो दिया, तो जिस प्रकार से लोग उनको यहाँ पर जानते हैं, एक छवि जो है उनकी बाहुबली नेता के तौर पर, हमने अपने इंट्रो में कहा कि बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए आनंद मोहन ने बीच में ही इंटरव्यू को रोक दिया। हालांकि जब हमने बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश की, बात किया उनसे कि चलिए अगर इस शब्द को हम बाहर रखते हैं तो आप क्या बात करेंगे, फिर इस पर वो तैयार हो गए। उसके बाद हमने बातचीत शुरू की है, आगे देखिए। नमस्कार, इन खबर इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम शिवहर में मौजूद हैं और शिवहर की इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से एनडी गठबंधन की तरफ से राजद नेता रितु जायसवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद शिवहर के कद्दावर नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद हैं। हमारे साथ खुद आनंद मोहन बात करने के लिए हैं और समझें कि यहाँ की क्या कुछ समीकरण है और इस वक्त क्या चुनावी माहौल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। देखिए, एक बात मैं फिर से कह दूं जी, कि वो लवली आनंद मोहन की सिर्फ पत्नी नहीं, जी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और 25 साल की उम्र में वो एमपी बनी। दो जगह से, नवीनगर और बाढ़ से वो एमएलए रहे ना। इसलिए आप जब भी बोलिए आनंद मोहन की पत्नी कह करके मत, और मेरी बारी आए तो लवली आनंद का पति कह करके मत बोला। दोनों की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी पहचान। लवली आनंद स्वतंत्र व्यक्तित्व की धनी एक महिला है जो कभी आज के जो कल के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल जी, उनकी अगुवाई में वो जो इंटरनेशनल वुमेन सम्मेलन हुआ चाइना में, पीकिंग में, उसको रिप्रेजेंट कर चुकी है भारत से। तो एक अनुभवी महिला है। ऐसे कि आनंद मोहन की पत्नी बहुत छोटी बात है। हाँ, वो है, कह सकते हैं कि ग्राफ एक पूर्व मुखिया की तुलना पूर्व सांसद और पूर्व विधायक से नहीं हो सकता। अब वो तो समय आ रहा है, देखिएगा। तो जो पंचायत स्तर से जो आई है निकल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना चुनौती दे पाएंगी? जो अपने ही पंचायत में 1800 से हार गई, वो आगे की चुनौती जैसी हो। उनके आका भी कभी आए थे, लालू प्रसाद जी, यहाँ जेल में मुझको डाल के गलत आरोप में निर्दोष रहते, और एक बार रेफरेंडम ले चुके और वो यहाँ से पराजित हो चुके। जबकि मैं अपना पक्ष रखने के लिए, संवाद के लिए स्वतंत्र नहीं था, और वो एक लांछन लगा के हर शिवहर संसदीय क्षेत्र के हर प्रखंड में हेलीकॉप्टर उतारे थे, और वो हमसे हार गए थे। अब चली आई है लालटेन लेकर,
देखते जाइए आगे आगे। तो सर एक सवाल ये है कि जब मैडम 2009 में जब उनके खिलाफ, रमा देवी के खिलाफ जब मैदान में थी उस समय लड़ी थी, तो कितना मुश्किल हो पाएगा इस बार, क्योंकि वही वोटर रहेंगे, उनको साधना, इधर पक्ष में लाना। इधर वोटर है। जैसे कि कांग्रेस की तरफ से लड़ी थी ना मैडम 2009 में, अब इस बार इस तरफ से है, तो कितना मुश्किल होगा वोटर को कन्विंस करना। ये सब छोड़ दीजिए, चलिए, नहीं बनता है इंटरव्यू का। ये कोई सवाल हुआ है, ये एनडीए का है। एनडीए और कांग्रेस। एनडीए का अपना वोटर है, छोड़ दीजिए। अब आपको हम बता रहे हैं, आप नॉर्मली इंटरव्यू करने भी नहीं आता। कठिन नहीं, दोनों का अपने अपने कोर वोटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होता है ना कि चेहरा जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा कन्विंस करना है। छोड़ दीजिए ना इंटरव्यू का वोटर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से इंटरव्यू रोकना पड़ गया। तो दरअसल हमने सवाल किया था कि 2009 में जब लवली आनंद चुनावी मैदान में थी, जब लोकसभा का चुनाव वो लड़ रही थी, कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी, उनके सामने थी रमा देवी बीजेपी की तरफ से। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रमा देवी की जगह पर एनडीए की तरफ से लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो हमने सवाल किया कि क्या जो उनके कोर वोटर हैं और उनके अलावा जो उनके वोटर हैं, उनको विश्वास में लेना कितना मुश्किल होगा, कैसे विश्वास में लेंगी। इस सवाल पर भी आनंद मोहन नाराजगी जाहिर करके उन्होंने जवाब नहीं दिया और उसके बाद से इंटरव्यू को यहाँ पर रोकना पड़ गया। हालांकि जब हमने दोबारा जब अपना इंट्रो दिया था, उस समय भी जब हमने लवली आनंद का नाम लिया, तो उस पर भी जो जवाब दिया आनंद मोहन ने, उन्होंने कहा कि लवली आनंद की एक अलग पहचान है। ये सब जानते हैं, लवली आनंद का एक अलग अपना छवि है, एक अपनी पहचान है, लेकिन जोड़ने के बाद आनंद मोहन इस पर भी नाराजगी जता रहे थे, कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से। दरअसल आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आनंद मोहन इस बात को लेकर के नाराज हो गए जब लवली आनंद का नाम हमने लिया। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर दरअसल ये है कि जिस प्रकार से उनकी छवि है आनंद मोहन की, सब जानते हैं, और जो उनकी खबरें चलती हैं, बाहुबली नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो इस वक्त जो ग्राउंड्स पे खबरें हैं वो ये हैं कि दरअसल में लोग जो हैं उनकी छवि को लेकर के काफ़ी नाराज हैं। इससे पहले आपको मालूम हुआ कि जब नीतीश कुमार पलट करके बीजेपी की तरफ आए थे, तो उस समय इनके बेटे जो शिवहर विधानसभा से एमएलए हैं, वो भी राजद छोड़ करके बीजेपी की तरफ यानी कि एनडीए की तरफ आकर के शामिल हो गए थे। इस बात को लेकर के भी शिवहर की जनता में नाराजगी है, और आनंद मोहन की जो छवि है उसको लेकर के भी लोगों के बीच नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन जो है इस छवि को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, इस जुड़ाव को लेकर के बचना चाहते हैं, और इसी सवाल को लेकर के शायद वो नाराज हो गए कि उनके नाम से जोड़ा जा रहा है, और जिस प्रकार से उनकी छवि है उनकी छवि को नहीं दर्शाया जा रहा है, आनंद मोहन की पत्नी बता करके सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आपको ये इंटरव्यू कैसा लग रहा है, और जो सवाल हमने किए थे उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।